कहते हैं कुछ स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बने, बल्कि वहाँ की दीवारों में दबी होती हैं मासूम आत्माओं की चीखें। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे पुराने स्कूल में जहाँ मास्टर जी और उनकी कैद हुई भूतियाँ लड़कियाँ अब भी मौजूद हैं। अगर आपके पास हिम्मत है तो सुनिए इस डरावनी दास्तां को, लेकिन याद रखना घंटी बजने के बाद कक्षा से बाहर जाना बिल्कुल मना है। कहानी एक छोटे कस्बे की है जहां सालों पहले एक गर्ल स्कूल हुआ करता था। स्कूल दिखने में बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन वहां की दीवारों में एक ऐसा रहस्य दफन था जिसे कोई नहीं जानता था। कहा जाता है कि उस स्कूल के हेडमास्टर रघुनाथ बाहर से एक सख्त और शरीफ इंसान नजर आते थे, लेकिन असल में वो काले जादू और तंत्र मंत्र के जानकार थे। लड़कियों को वो अलग अलग बहानों से देर तक रोकते और स्कूल के तहखाने में ले जाकर अपने अंधेरे कर्मकांड करते। धीरे धीरे गांव की कई लड़कियां अचानक गायब होने लगी। परिवार वाले पुलिस तक पहुंचे, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। एक दिन स्कूल की एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और भागकर अपने घर वालों को सब सच बताया। गुस्साई भीड़ ने स्कूल को घेर लिया, लेकिन जब तहखाने का दरवाजा खोला गया, अंदर जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। फर्श पर खून से बने तांत्रिक चक्र, अधजली मोमबत्तियां और कई लड़कियों की हड्डियां पड़ी हुई थी। गुस्से में लोगों ने रघुनाथ को उसी तहखाने में जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मेरी आत्मा और इन लड़कियों की आत्माएं इस स्कूल में हमेशा रहेंगी और जो भी यहाँ पढ़ने आएगा उसका भी यही अंजाम होगा। उस दिन के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि रात को अब भी वहाँ से हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। खिड़कियों से कभी कभी सफ़ेद कपड़ों में लड़कियां झांकती दिखाई देती हैं। सालों बाद शहर से कुछ कॉलेज स्टूडेंट एडवेंचर के लिए आए थे। उनमें से एक था सुमित, जिसे भूत प्रेत की बातें झूठ लगती थी। वो अपने दोस्तों के साथ उस स्कूल में घुस गया। अंदर चारों तरफ जाले टूटे मेजें थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चाक से लिखा था, कक्षा में स्वागत है। तभी उन्होंने देखा कि कमरे की कुर्सियों पर सफ़ेद कपड़ों में लड़कियां बैठी थी। उनके चेहरे आधे जले हुए थे, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। वो सब धीरे धीरे एक सुर में बोलने लगी, हम यही रहते हैं हमेशा और अब तुम भी यही रहोगे। सुमित के दोस्त डर कर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी कमरे के कोने में धुंध से एक आकृति बनी, रघुनाथ की। उसकी जली हुई खोपड़ी से धुआं निकलने लगा था। उसने हाथ उठाकर कहा, ये सब मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा और अब तुम भी मेरी टोली का हिस्सा बनोगे। अचानक लड़कियों की आत्माएं सुमित और उसके दोस्तों पर टूट पड़ी। उसकी हंसी और चीखें एक साथ गूंज उठी। सुमित के कैमरे ने आखिरी बार रिकॉर्डिंग किया। उसके चारों तरफ लड़कियां गोल घेरे में खड़ी थी और बीच में रघुनाथ मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह गांव वालों को स्कूल के बाहर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दिया, कक्षा शुरू हो चुकी है, सीट खाली मत छोड़ना। आज भी वो स्कूल वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं अगर आप रात में उसके पास से गुजरते हो, खिड़की से लड़कियों की हंसी और मास्टर जी की गूंजती आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं उस स्कूल की खिड़कियों से आज भी सफ़ेद कपड़ों में लड़कियां झांकती हैं और आधी रात को वहां से बच्चों की हंसी और मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है। कक्षा शुरू हो चुकी है, तो अगर कभी आपके गांव या शहर में कोई पुराना बंद पड़ा स्कूल मिले
तो उसके अंदर कदम रखने से पहले सोचना जरूर। कौन जाने वहाँ आपके लिए भी एक सीट पहले से ही आरक्षित हो। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी हॉरर स्टोरियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें।